भारत की 19वीं स्वतंत्रता दिवस पर आज यहाँ विराजमान सम्मानित मंच, ग्रामवासियों, भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आज हमारे देश को आजाद हुए 79 साल हो गए। उस आजादी को हम महापर्व के रूप में यहां मनाने जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी के बाद हमारा देश उन महान शहीदों की वजह से आजाद हुआ, जिन्होंने अपना तन, मन और लहू देकर इस देश को आजाद करवाया। मैं उन महान शहीदों को नमन करता हूं, वंदन करता हूं, जिन्होंने अपने बलिदान से इस देश को आजादी दिलवाई। और आज हम इस देश में, इस खुली हवा में एक आजादी का ये जश्न मना रहे हैं। हम बार बार पुनः उन महान शहीदों को नमन, वंदन। आदर्श पब्लिक स्कूल, जिसके प्रांगण में हम ये कार्यक्रम मनाने जा रहे हैं, मैं पुनः यहाँ आए हुए सभी महानुभावों का इस संस्था प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं कि आप लोग इस कार्यक्रम पधारे। आपका संस्था की ओर से मैं आभार प्रकट करता हूं। आदर्श पब्लिक स्कूल हमारी ग्रामीण क्षेत्र की एक ऐसी संस्था है, जब यहाँ किसी प्रकार की कोई दूसरी सुविधा नहीं थी। एक सरकारी स्कूल पीपली नगर और शायद पिपराड़ी हरजालपुरा में कोई सरकारी संस्था थी। उस समय हमारे इस संस्था के डायरेक्टर साहब महावीर जी ने एक बेड़ा उठाया था और बच्चों को एक अलग शिक्षा देने के लिए, इस ग्राम वासी बच्चों को अलग से एक शिक्षा की मुहिम के लिए एक अपना कदम उठाया और बड़े ही संघर्षशील तरीके से इस संस्था को यहां तक ले जाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। हर संसाधन की अभावता, भवन की अभावता, न किसी का बड़ा सहयोग, उस परिस्थिति में इन्होंने एक बड़ा ही मजबूत इरादा रखते हुए इस संस्था की नींव रखी। आज तो हम हर चीज से संपन्न है, शिक्षा भी है, पढ़े लिखे भी लोग हैं, धन भी है। लेकिन जिन वक्त महावीर जी ने इस संस्था को शुरू किया था, मैं जहां तक समझता हूं, बजरंगी सर यहाँ बैठे हुए हैं, अंकल जी, पटवारी साहब बैठे हैं, और भी बुजुर्ग लोग बैठे हैं, हमारा रोजी रोटी चलाना भी बड़ा मुश्किल था। उस समय में इस संस्था को यहाँ खड़ा करना एक बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। उस समय महावीर जी और अन्य सहयोगों में मैं भी थोड़ा साथ था, ताराचंदी भाई साहब और अन्य ने इस संस्था को उठाने में एक शुरुआत की थी। और आज आप लोगों के आशीर्वाद, सहयोग और इसके प्रति भावना से आज ये बिल्डिंग इतनी बड़ी आपके सामने है। मैं आपसे एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस संस्था के सम्मान में ताली बजाकर इसका सम्मान करें। मन में बड़ा फक्र होता है कि जिस दिन इस संस्था को शुरू किया था, मुझे आज भी याद है, आप लोग यहाँ युवा बच्चे बैठे, इनको शायद याद नहीं, महावीर जी का जो मकान है उसके पीछे एक पशु रखने के लिए या एक छोटा सा कमरा बना हुआ था। उस कमरे में इस संस्था को शुरू किया जाता था, किया गया था। मुझे याद भी है, आज भी याद है कि 5-7 बच्चों को इकट्ठा करके हमने वहां बिठाया था। यहाँ स्थिति ये थी कि हम उन बच्चों को बिठाते थे, वो एक जानवर होता जिया, मुझे आज भी याद है, वो बच्चे को वो जिया खाता रहता था, हमें भी वो खुजली चलती रहती थी। और उस स्थिति में इस संस्था को यहाँ शुरू किया, ये एक बहुत बड़ी बात है। मैंने इनको मेरी आंखों से देखा है। मैं यहाँ रहते हुए इस संस्था में किस
संघर्ष के हिसाब से महावीर जी ने इस पीड़ा को उठाया। मैं तो मेरे दिल से इनको बार बार धन्यवाद देता हूं कि इतने संघर्षशील इंसान मेरे जीवन में ये आइकॉन के बराबर है। मैं हर जगह जहां भी कई संघर्ष की बात होती है तो महावीर जी बगड़िया का मनन मेरे दिमाग में हमेशा रहता है। ऐसी शख्सियत है। मैं इनकी कोई तारीफ नहीं कर रहा हूं, इनके संघर्ष के लिए आप लोगों को अवगत कराऊं कि ऐसे इंसान है जो संघर्ष से यहां तक पहुंचे। बड़ी ईमानदारी, अपनी लगन, अपने व्यवहार, अपने स्वभाव तक यहां पहुंचे हैं। इनका किसी और प्रकार का कोई सहयोग नहीं था, किसी का धन का सहयोग नहीं था, कोई और नहीं था, लेकिन अपनी लगन और अपनी मेहनत से इस संस्था को आज यहां तक पहुंचाया है। मैं इन्हें नमन करता हूं और आप ग्रामवासियों का भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने संस्था के प्रति अपना सहयोग दिया, बच्चों को यहाँ भेजा। मैं फिर बार बार आपको ये निवेदन करता हूं कि ये जो संस्था है ये न कि महावीर जी की है, ये संस्था आपकी है। आपका जितना अधिकार इस संस्था पर महावीर जी से ज्यादा आपका अधिकार है, क्योंकि आपने यहाँ बच्चों को भेजा है, महावीर जी ने विश्वास कायम किया है, आप इसके आभारी हैं। इस संस्था से आपको कभी भी कोई शिकायत मिलती है बच्चे के पढ़ाई में, रहन सहन में, बात करने में, तो आप निसंकोच आकर यहाँ स्टाफ को आप अवगत करा सकते हैं। और अभी तो इस संस्था को हमारा बच्चा अशोक भतीजा वो देख रहा है, किसी को भी किसी प्रकार की शिकायत हो बच्चों के प्रति, शिक्षा के प्रति या कोई नया सुझाव हो तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप अशोक को अवगत कराएं ताकि ये संस्था हमारी और आगे बढ़े। मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं पुनः यही बात कहूंगा कि हम आजादी का ये पर्व मना रहे हैं। आप सभी को मालूम है कि देश के महान शहीदों ने बलिदान देकर इस आजादी को हमें दिलाया था और हमें इसको कायम रखना है। भाईचारा हमेशा बना रहे। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक दूसरे के साथ भाई का सा प्रेम रखते हुए इस देश की विकास और ये आगे कैसे पहुंचे ऐसा संकल्प इस स्वतंत्रता दिवस पर हम लें। और पुनः मैं ये कहूंगा कि संस्था के प्रति आपका ऐसा ही सहयोग और भाव बना रहे। मैं पुनः इस संस्था के स्टाफ, मैनेजमेंट, इस कार्यक्रम को जो संचालित कर रहे हैं उनको सबको धन्यवाद देना चाहूंगा कि दिनों दिन ये कार्यक्रम बहुत अच्छा कर रहे हैं। कार्यक्रम को संचालन कर रहे हैं संस्था की पूरी टीम को और स्टाफ को, यहाँ जो भी वर्कर लगे हुए हैं सबका मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। काम करो, ऐसा करो कि पहचान बन जाए। काम करो तो ऐसा करो कि पहचान बन जाए। हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। ये जिंदगी तो हर कोई काट लेता है यारो, जिंदगी ऐसी जियो कि मिसाल बन जाए। जिंदगी ऐसी जियो कि मिसाल बन जाए। जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद। जय हिंद।